लालसा नहीं है। यही चाहता हूँ कि वे ईमानदार, सच्चे और पक्के इरादे के हों। विलासी, धनी, खुशामदी संतान से मुझे घृणा है। मैं शांति से बैठना भी नहीं चाहता। साहित्य और स्वदेश के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहता हूँ। हाँ, रोटी दाल और तोला भर घी और मामूली कपड़े सुलभ होते रहें। अब आप इससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे कितना सादा मिजाज था उनका और देशभक्त थे। दूसरा पत्र 1935 में उन्होंने लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा, जो व्यक्ति धन संपदा में विभोर और मगन हो, उसके महापुरुष होने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे ही मैं किसी आदमी को धनी पाता हूँ, वैसे ही मुझ पर उसकी कला और बुद्धिमत्ता की बातों का प्रभाव काफूर हो जाता है। मुझे जान पड़ता है कि इस शख्स ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को, उस सामाजिक व्यवस्था को जो अमीरों द्वारा गरीबों के दोहन पर अवलंबित है, स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार किसी भी बड़े आदमी का नाम, जो लक्ष्मी का कृपा पात्र भी हो, मुझे आकर्षित नहीं करता। बहुत मुमकिन है कि मेरे मन में इन भावों का कारण जीवन में मेरी निजी असफलता ही हो। बैंक में अपने नाम की मोटी रकम जमा देखकर शायद मैं भी वैसा ही होता जैसे दूसरे हैं। मैं भी प्रलोभन का सामना न कर पाता, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि स्वभाव और किस्मत ने मेरी मदद की है और मेरा भाग्य दरिद्रों के साथ संबद्ध है। इससे मुझे आध्यात्मिक सांत्वना मिलती है। ये है प्रेमचंद का ख़त जो उन्होंने 1 दिसंबर 1995 को लिखा था बनारसी दास चतुर्वेदी जी के नाम। अब मैं प्रेमचंद के बचपन और उनकी जवानी उस सब को छोड़कर प्रेमचंद के स्त्री विमर्श पे लिखे गए कुछ वाक्य हैं। एक नॉवेल में उन्होंने लिखा है, नारी का आदर्श है एक ही स्थान पर त्याग, सेवा और पवित्रता का केंद्रित होना। लेकिन ये जो वाक्य प्रेमचंद ने लिखा है, इसको लेकर प्रेमचंद को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। दूसरा उनका वाक्य था गोदान में, मालती के संदर्भ में, कि बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी। इसको लेकर भी प्रेमचंद का संकुचित दृष्टिकोण होना कहा जाता है कि स्त्रियों के लिए उनका दृष्टिकोण संकुचित था। लेकिन गोदान में ही आगे वे लिखते हैं, जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाती है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो वह उल्टा बन जाती है। अब यह जो पंक्तियां हैं बिल्कुल ही उलट हैं जो उन्होंने आगे लिखा है। तो हम इसके बेसिस पे प्रेमचंद का देख सकते हैं कि उनका क्या दृष्टिकोण था। प्रेमचंद की एक कहानी है मनोवृत्ति। वो उस कहानी में की चर्चा मैं आपके साथ करना चाहती हूँ और मैं खुद उसके बारे में कुछ कहूँ, इसके बदले मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप जानिए कि समाज में जो भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैया है, वो उनकी सबकी मनस्थिति को प्रेमचंद कितनी अच्छी तरह से जानते थे। इस कहानी में उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक स्त्री को, जो लड़की है, जो बहुत खूबसूरत है, उसको एक बेंच पे लेटे हुए बताया है। आसपास से जो भी गुज़रते हैं, युवा, वृद्ध, स्त्रियां, उन सब का क्या दृष्टिकोण होता है और वो क्या समझते हैं। तो ये कहानी शॉर्ट है, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती, इसलिए भाषण नहीं देके कहानी पढ़ रही हूँ।